अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ओके, लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे टेम्परेचर की। टेम्परेचर जो है वो इस तरह से इफेक्ट करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी डिक्रीज होगी। एंड वी नो दैट डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से इन्वर्स रिलेशन है ना, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, बढ़ती है। तो टेम्परेचर और स्पीड ऑफ साउंड में डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। अब ये डायरेक्ट रिलेशन हम लोग को ड्राइव करना है, किस तरह का होगा, आइए उसको देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी जो है वो चेंज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी कम हो रही है। तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि अगर सपोज करें मैं दो टेम्परेचर डिफाइन कर, लेट्स से T1 इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इज T डिग्री सेल्सियस। उसमें जो डेंसिटी होगी, इस पे डेंसिटी का नाम रखते हैं रॉ नॉट और इस पे डेंसिटी का नाम रखते हैं रॉ टी। ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सही। ओके, और इस पे हम लोग के पास जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट T डिग्री सेल्सियस, सही है ना। अब कहने का मतलब ये है कि हम लोग दो टेम्परेचर डिफाइन कर लिए, एक 0 डिग्री सेल्सियस और दूसरा कोई टेम्परेचर T, उसके ऊपर हम लोग चीज़ों को कंपेयर करेंगे। ओके, अगर मैं बात करूं एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस अगर देखा जाए तो वो फॉर्मूला जो स्पीड ऑफ साउंड का हम लोगों के पास था, उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ देखिएगा, वेलोसिटी v0 हो जाएगी और ना हम लोगों ने गैमा चेंज करा, ना प्रेशर चेंज करा, डेंसिटी चेंज हो जाएगी, सही है ना। तो ये हो जाएगा रॉ जीरो, क्योंकि डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस विल रिफ्लेक्ट कि स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पे कैसी होगी। फिर से एट T डिग्री सेल्सियस, अगर एट एनी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस मैंने बढ़ा दिया, सही ना, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी। दैट शोज कि टेम्परेचर चेंज किया, डेंसिटी चेंज हो गई। तो वो डेंसिटी हो गई, मान लेते हैं रॉ टी। उसकी वजह से ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज होगी, उस वेलोसिटी का नाम रख लिया मैंने वी टी। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ ये इक्वेशन नंबर 1 है लेट से मेरी, और ये इक्वेशन नंबर 2 है, और मैं दोनों को डिवाइड करूँ, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, देन व्हाट आई विल गेट, बेटा मैं दोनों को डिवाइड करूंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा वी नॉट ओवर वी टी, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट गैमा पी ओवर रॉ नॉट, गैमा पी ओवर रॉ टी। ओके, व्हाट आई विल गेट, यहाँ पर कैंसिलेशन हो जाएगी, गैमा रो और गैमा रो कैंसिल हो गया, ये गैमा रो, ये गैमा रो कैंसिल हो गया, एंड आई विल गेट दिस। अच्छा, इसको डायरेक्ट मत करिएगा, मेरा मशवरा, अगर डायरेक्ट आता है तो एक अलग बात है, लेकिन अभी अगर मैं देखूँ ये स्टेप क्या होगा, ये होगा रॉ नॉट बचेगा, नहीं, यस, 1 अपॉन रॉ नॉट बचेगा, शाबाश। ये क्या रॉ टी बचेगा, नहीं, 1 ओवर रॉ टी बचेगा। एंड वी शुड नो दैट, जिनको पता है वो आगे बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, ए अपॉन बी सी अपॉन डी है। तो वी नो दैट ए और बी का रेशो डिवाइड हो रहा है सी और डी के रेशो से, ऐसा ही है, ऐसे यहाँ पर कहानी हो रही है ना। ओके, उसकी वजह से क्या होगा, सी अपॉन डी हो जाएगा, ए बी डी अपॉन सी, सही ना। ये डिवाइड है ना, उसको मल्टीप्लाई में लेकर रहेंगे, ये पलट जाएगा। तो ए और डी आपस में मल्टीप्लाई हो गए, बी और सी आपस में मल्टीप्लाई हो गए। जरा गौर करें, ए और डी आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये नंबर आके इससे मल्टीप्लाई हो गया, और ये बी जो है वो नीचे जाके सी से मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में, सही है। तो अगर आप गौर करें, ऐसे ही है, ए अपॉन बी सी अपॉन डी, वो ये नंबर जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसा ही है ना। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर वी नॉट ओवर वी टी, ये नंबर यानी कि d मल्टीप्लाई हो गया a से, यानी कि रॉ t मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, एंड आई विल गेट रॉ t, एंड b और c आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो डिनोमिनेटर में, तो रॉ नॉट और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो डिनोमिनेटर में, सही ना। ये तो था कि प्रोसीजर क्या है। वैसे आपको याद रखना सिंपल आसान सी बात है कि जब इस तरह से होंगे, दोनों रेसिप्रोकल्स डिवाइड हो रहे होंगे, तो ये पलट जाएगा, रॉ टी ऊपर चला जाएगा और रॉ नॉट जो है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर है बात। ये रिलेशन मेरे पास बन रहा है, इसको बच्चों हम लोग नाम दे देते हैं फिलहाल 3 का, इसको हम आगे जाके यूज करेंगे। ओके, एक बात बड़ी सिंपल सी है, डेंसिटी बढ़ती क्यों है, डेंसिटी कम क्यों होती है टेम्परेचर बढ़ाने टेम्परेचर कम करने पे। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बढ़ाने की वजह से पार्टिकल्स दूर जाते हैं, दूर जाने का मतलब मेरा जो सिस्टम है, एयर जो है वो एक्सपेंड हो रही है, और एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपको याद होगा कि अगर सपोज करें कि सिस्टम में एक्सपेंशन हो रही है वी डैश, सही है, तो मेरे पास यहाँ पर होता है इनिशियल वॉल्यूम, मैं इसको वी टी लिख देता हूँ,
वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा T, अगर आपको याद हो 1 प्लस बीटा डेल्टा T, ऐसा ही है, ये याद आ रहा है लीनियर एक्सपेंशन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला? अगर नहीं याद आ रहा तो मुझे बता देना, मैं इसको जो है वो इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूँ, कोई मसला नहीं है, सही है। तो यहाँ से याद रहे ये वॉल्यूम है, मैं इसको कैपिटल करके लिख रहा हूँ, ये वॉल्यूम है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गैस एक्सपेंड हो रही है, तो हम लोग कह सकते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, इसको ऐसे लिख देते हैं, as temperature increases V, कैपिटल V, वॉल्यूम इंक्रीजेस, वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। एंड वी कैन राइट दिस फॉर्मूला, वेलोसिटी एट एनी वॉल्यूम वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस बीटा डेल्टा T। ये फॉर्मूला हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का, सही है। ओके, मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कर सकता हूँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि बीटा किसकी बात हो रही है, एक्सपेंशन, क्या चीज़ एक्सपेंड हो रही है? गैस एक्सपेंड हो रही है। कौन सी गैस? एयर जो हमारे अराउंड है, सही ना, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, एयर एक्सपेंड हो रही है। नॉर्मली गैसेस के लिए, फॉर ऑल गैसेस, बीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/273। ऑब्वियसली इसका यूनिट भी होता है, लेकिन मैं यूनिट पुट नहीं करूंगा यहाँ पर। बीटा इज इक्वल टू 1/273 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो यहाँ पर उसको पुट कर देते हैं, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस, चले मैं यूनिट लिख देता हूँ ताकि परेशान नहीं रहो किसी को। नॉर्मली गैसेस के लिए ये वैल्यू होती है, सही है ना, ऑलमोस्ट ऑल गैसेस के लिए ये हो जाएगा 1/273 डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा टी यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट समझने के लिए कि डेल्टा टी क्या है। डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर कितना है? टी। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 0। तो टी माइनस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया टी। तो दैट टी मीन्स का मतलब, इसका टी का मतलब क्या है? वैसे तो ये कोई भी टेम्परेचर, जैसे लेट्स से 30 है, 40 है, कुछ भी है, लेकिन ये आया कहाँ से? ये 0 से माइनस करके आया। बेसिकली यहाँ पर डेल्टा टी था, ये याद रहे कि डेल्टा टी की जगह ये आया है, सही है ना, क्योंकि 0 से माइनस हो रहा है तो अकेली ये वैल्यू रह जाएगी। एंड इसको मैं लिख सकता हूँ वी नॉट 1 प्लस टी ओवर 273। बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्लियर है? अब ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम होता क्या है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? यस, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम की जगह डेंसिटी पुट कर सकता हूँ, दैट इज मास अपॉन डेंसिटी, दैट इज मास अपॉन डेंसिटी। बट डेंसिटी अलग अलग होगी क्योंकि अलग अलग वॉल्यूम है। ये इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी कुछ और थी, सही है ना, और जब वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया तो डेंसिटी कुछ और हो गई, ये वाली सारी बात थी। तो मैं कह सकता हूँ ये है रॉ टी, डेंसिटी एट टेम्परेचर टी, डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 प्लस टी अपॉन 273। एम से एम कैंसिल हो गया, एंड व्हाट आई विल बी गेटिंग हेयर कि 1 ओवर रॉ नॉट, रॉ टी सॉरी, 1 ओवर रॉ नॉट 1 प्लस टी अपॉन 273। आई होप बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ कोई प्रॉब्लम है फ़ौरन कमेंट कर देना, आखिर का नहीं सोचना, फ़ौरन कमेंट कर देना ताकि उसको पे डिस्कस कर लिया जाए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रॉ नॉट ओवर रॉ टी 1 प्लस टी ओवर 273, ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट काम कि मुझे इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट करना है, सही है ना। बट इस बात का बहुत ख्याल रहे, ये सारी वर्किंग हम लोगों ने की इसलिए थी ताकि मैं इसको इसके सेम बना सकूँ, लेकिन इस बात का बहुत ख्याल रहे कि ये रॉ नॉट ओवर रॉ टी है, ये रॉ टी ओवर रॉ नॉट है, ये इन्वर्स है उसका। और क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट का इन्वर्स लेना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, उस चक्कर में ना आ जाए, सही है ना। एक काम ये करते हैं, अच्छा बुक में ऐसे किया उन्होंने रॉ टी यहाँ पर डाला और उसकी वैल्यू पुट कर दी, सही है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मुझे ये सही लग रहा है। इक्वेशन 3 में मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ वी नॉट ओवर वी टी रॉ टी ओवर रॉ नॉट। अब ये क्या इन्वर्स है ना, सही है ना, तभी वी नॉट यहाँ पर है तो रॉ नॉट यहाँ पर आ रहा है, क्रॉस में आ रहा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वी टी ओवर वी नॉट, इसको मैंने क्या करा, पलट दिया, वी टी ऊपर ले गया, वी नॉट नीचे ले आया, तो ये भी पलट जाएगा,
ये हो जाएगा रॉ नॉट ओवर रॉ टी, ऐसा हो जाएगा। एंड यस, ये इसके बराबर आ गया। मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 4, इसका नाम 4 रख देते हैं, सही है ना, इसको उठा के यहां पर पुट कर दें तो वी विल गेट वी टी ओवर वी नॉट 1 प्लस टी ओवर 273, सही है। और इसको मैं एलसीएम लेने के बाद ऐसे लिख सकता हूं 273 प्लस टी, कि 273 का फैक्टर देखा देखा लग रहा है। 273 का यस, वी नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, इसके बराबर होता है। अगर आप नीचे गौर करें तो नीचे 0 डिग्री सेल्सियस है, नीचे एक तरह से 0 डिग्री सेल्सियस है। और अगर ऊपर गौर करें, यानी ये 0 डिग्री सेल्सियस किस में लिखा हुआ है, केल्विन में लिखा हुआ है। ऊपर क्या है, जो भी वैल्यू है उसमें 273 ऐड हो रहा है। मान लेते हैं टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 303 केल्विन। तो बेसिकली ऊपर भी केल्विन में कन्वर्जन हो रही है। अगर आप गौर करें नीचे 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में लिखा हुआ है, उसमें जो भी, और ऊपर जो है वो जो भी वैल्यू सेल्सियस में थी उसमें केल्विन का फैक्टर ऐड हो रहा है, यानी ये ओवरऑल टेम्परेचर केल्विन के अंदर दिया हुआ है। मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये मेरे पास हो जाएगा टी के और ये हो जाएगा टी नॉट या टी जीरो, या इसको ना भी लिखें, इसको आप 273 छोड़ दें, ये फैक्टर इस तरह से। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो भी वैल्यू ऊपर सेल्सियस में थी उसमें 273 ऐड कर दें, ऑब्वियसली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला सेल्सियस से केल्विन में खुद ब खुद कन्वर्ट हो गया। और इस फॉर्मूले को आखिर में मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मुझे फाइंड करना है, लेट से वी टी, वी नॉट यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी नॉट टी के ओवर 273, यानी किसी भी टेम्परेचर पे मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, लेट से 30 डिग्री सेल्सियस पे करनी है, 40 पे करनी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे करनी है, किसी भी टेम्परेचर पे अगर मुझे स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड करनी है फॉर एनी गैस, तो मैं सिंपल क्या करूं, उसके टेम्परेचर की वैल्यू पुट करूं, बट किस में, केल्विन में, क्योंकि 273 का फैक्टर ऐड हो गया। अगर मैं 30 डिग्री पे कर रहा हूँ, 30 डिग्री तो यहाँ पुट करूंगा ना, साथ में 273 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो वो 273 ऐड करके यानी केल्विन में वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, 0 डिग्री पे जो वैल्यू होगी दैट इज 331 मीटर पर सेकंड, उसको यहाँ पुट करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, मेरे पास उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी। पॉइंट समझ में आया ये, सही है। एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। सपोज करें मेरे पास यहाँ पर टेम्परेचर है, लेट से 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस में वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूँ। अब 20 डिग्री सेल्सियस वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी है, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ कि ये फॉर्मूला किसी भी टेम्परेचर के लिए वैलिड है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा भाई, टी के टेम्परेचर इन केल्विन, जो भी सेल्सियस की वैल्यू है उसमें 273 ऐड कर दो, तो मैं इसको लिखूंगा टेम्परेचर इन केल्विन कितना हो जाएगा, 20 प्लस 273 यानी कि 293 केल्विन हो जाएगा। सही है, तो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा, ये फॉर्मूला खुद ब खुद केल्विन में कन्वर्ट हो रहा है। अदरवाइज आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं सेल्सियस में रख के, सही है, लेकिन जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगी। ये बड़ा सिंपल सा आसान सा फॉर्मूला है, बस याद रखिएगा ये केल्विन में। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास वी टी इज इक्वल टू वी नॉट टी के ओवर 273, 331 293 डिवाइड बाई 273। कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, आप खुद सॉल्व करें वीडियो पॉज करके। ओके, आंसर क्या आ रहा है, 342.91, 342.91 मीटर पर सेकेंड। दैट क्लियरली शोज कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू थी, और टी डिग्री सेल्सियस, टी कितना है हमारे पास, 20 डिग्री सेल्सियस, उस पर जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, ये वाली वैल्यू आ रही है। सही, आई होप ये क्लियर होगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताता चलूँ मैं, कि इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, 0 डिग्री क्या था, इनिशियल टेम्परेचर था, टी डिग्री क्या है, फाइनल टेम्परेचर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, V2 ओवर V1 स्क्वायर रूट। अब देखें यहाँ पर VT के सामने
वो वाला टेम्परेचर आ रहा है जिस पे स्पीड ऑफ साउंड हमने फाइंड करनी है, सही है ना। वी के सामने वो टेम्परेचर आ रहा है जिस पे स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करनी है, बस वो किस में कन्वर्ट कर दिया, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। V0 के सामने वो टेम्परेचर आ रहा है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, बस केल्विन में कन्वर्ट हुआ। अगर आप गौर करो तो ये 0 डिग्री सेल्सियस ही लिखा हुआ है, बस किस में कन्वर्ट हुआ है, केल्विन में कन्वर्ट हुआ है। यानी कहने का मतलब है जहां पर स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पे लिखी हुई है वहां पे उसका टेम्परेचर आ रहा है, जहां पे स्पीड ऑफ साउंड T टेम्परेचर पे लिखी हुई है वहां पे उसका टेम्परेचर आ रहा है। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मैं V2 और V1 को कंपेयर कर रहा हूं तो मैं यहां पर कह सकता हूं T2 T1, ये फॉर्मूला मेरे पास बन सकता है। दैट शोज कि आप देखो वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर 1 और यहां पर वही 1 वाला टेम्परेचर लिखा हुआ है, वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर दैट इज 2 और यहां पर क्या वही वाला टेम्परेचर लिखा हुआ है। बस कन्वर्ट किस में करना है, केल्विन, क्योंकि यहाँ पे 273 का फैक्टर ऐड हो गया है, सही है, 273 का फैक्टर ऐड हो गया। और ये फॉर्मूला सेल्सियस में सॉल्व हो नहीं सकता, ये फॉर्मूला सेल्सियस में सॉल्व हो नहीं सकता। क्यों सॉल्व नहीं हो सकता सेल्सियस में, इस केस में अगर देखा जाए कि अगर सपोज करें 0 डिग्री सेल्सियस पॉसिबल है, 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है हमारे अराउंड, आराम से आ सकता है, सही, किसी ठंड जगह पे जाए तो वहाँ पर जो है 0 डिग्री सेल्सियस होना कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए नॉर्मल है। तो अब 0 डिग्री सेल्सियस अगर यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये फॉर्मूला सॉल्व ही नहीं कर सकेंगे, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, आप क्या सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये हिंट मिल रहा है कि ये फॉर्मूला है ही केल्विन का, और कैपिटल T लिखने का मकसद यही है कि ताकि याद रहे ये केल्विन का जो है वो फॉर्मूला है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें एक छोटी डेरिवेशन और उसको ज़रा देख लेते हैं, 2-3 स्टेप्स हैं तो उसको जल्दी से देख लेते हैं, एंड देन फिर हम लोग आगे फर्दर टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे।